सो फ्रेंड, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने अर्न्स्ट मैजिक एकेडमी में अपनी नई जर्नी की शुरुआत की। वहाँ उसकी दोस्ती येल, जियोर्ज और रेनॉल्ड जैसे पावरफुल मेजिस से हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ 1 साल की हार्ड ट्रेनिंग के बाद लिन ऑफिशियली लेवल 2 मेज भी बन गया। लेकिन जब एकेडमी टूर्नामेंट में अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिला, तब लिन ने सबको हैरान करते हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए फेम से ज्यादा इम्पोर्टेंट था अपनी ट्रेनिंग और बारूद फैमिली को दोबारा उसकी पुरानी शान तक पहुँचाना। लेकिन क्या लिन सच में टूर्नामेंट से दूर रह पाएगा? क्या लैंडे और बाकी टैलेंटेड स्टूडेंट उसे चैन से ट्रेनिंग करने देंगे? और अगर लिन अरीना में उतरता है तो क्या वो सबको अपनी असली पावर दिखा देगा? तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं कॉइलिंग ड्रैगन एपिसोड 4 एंड 5 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हमें लिन और डीलिया एक साथ टूर्नामेंट के एरिया से बाहर आते दिख रहे होते हैं। तभी लिन डीलिया से पूछता है कि तुम भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही? तभी डीलिया भी मना कर देती है और कहती है कि मैं टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ फिर हमें जियोर्ज को दिखाया जाता है, जो कि एज अ होस्ट सबका वेलकम करता है फर्स्ट ईयर मैजिक टूर्नामेंट में। और हमें पता चलता है कि फर्स्ट ईयर के टॉप 2 कल्टीवेटर सेलेक्ट करने के लिए फाइट शुरू होने वाली है, जिसमें पहली फाइट का कल्टीवेटर और कोई नहीं अपना रेनॉल्ड होता है एंड उसका अपोनेंट है वाटर मेज लाइथो। तभी सीन शिफ्ट होता है। ओल्ड मैन लिन को बताते हैं कि लेवल 1 के मेज के पास बेसिक अमाउंट ऑफ मैजिकल एनर्जी होती है, जो कि अनरिफाइंड होती है, जिसकी वजह से उनके स्पेल कास्ट अनस्टेबल होते हैं। फिर वो लेवल 2 मेज के बारे में भी बताते हैं। लेवल 2 के मेज का मैजिक फ्लो एक स्ट्रक्चर में होता है, जिसकी वजह से वो स्मॉलर स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। फिर लेवल 3 के मेज के बारे में बताते हैं कि ये मेज अपनी स्पिरिट एनर्जी को एक वॉर्टेक्स ऑफ पावर की तरह यूज कर सकते हैं। फिर लेवल 4 से लेवल 6 तक के मेज अपनी स्पिरिट एनर्जी को स्टार के रूप में कंडेंस करते हैं एंड लेवल 7 और उससे बियॉन्ड एक फुल स्टार मैप बना लेते हैं। और ये भी बताते हैं कि अभी तुम लेवल 2 पे हो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना और अपने आप को पुश करना, जिससे तुम लेवल 3 ब्रेक थ्रू कर लोगे। और लिन अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। तभी टूर्नामेंट की साइड रेनॉल्ड की फाइट शुरू हो जाती है और अपना रेनॉल्ड 2 मिनट के अंदर ही जीत जाता है। और जीतने के बाद वो येल के पास जाता है। येल कहता है कि एक जीनियस मेज से यही उम्मीद थी। ये कहते कहते ये दोनों जा ही रहे होते हैं कि सामने से लैंडे इन्हें ये बात करते सुन लेता है और वो स्टेज की तरफ चल पड़ता है अपने बैटल के लिए। और तभी फास्ट पेसिंग में हमें टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जहाँ रेनॉल्ड सबको हरा रहा है, दूसरी तरफ लैंडे भी सबको हरा रहा है। दोनों एक से बढ़कर एक अटैक दिखाते हैं और फाइनली लास्ट फाइट अपने रेनॉल्ड एंड लैंडे के बीच होनी है। तभी सीन शिफ्ट होता है लिन की तरफ, जो कि अपनी अर्थ एलिमेंट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और स्टोन्स को आपस में जोड़ने में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से लिन जमीन पर एक गुस्से भरा मुक्का मार देता है। तभी ओल्ड ग्रैंडपा की आवाज आती है कि लेवल 3 मेज बनने के लिए जो तुम जल्दबाजी दिखा रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तभी लिन कहता है ग्रैंडपा आप सही कह रहे हैं, और वो फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। तभी सीन रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ रेनॉल्ड अपने टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस जियोर्ज को बता रहा होता है। तभी जियोर्ज कहता है कि मैंने टूर्नामेंट से जितना ऑब्जर्व किया है, लैंडे ऑलरेडी लेवल 2 मेज बन गया है। तभी येल कहता है कोई बात नहीं, हमारा 4th ब्रदर उसको भी हरा देगा। रेनॉल्ड भी हाँ कह के बताता है कि लैंडे एंड वो सेम ही क्लास में है। वो ये भी कहता है कि कोई बात नहीं, वो अगर मुझसे एक लेवल ऊपर भी है तो भी मैं एक जीनियस मेज हूँ, मेरा मैजिक कंट्रोल उसको हरा ही देगा। तभी रूम में लिन की एंट्री होती है, जो कि बहुत थका हुआ होता है। रेनॉल्ड लिन को देखकर कहता है 3rd ब्रदर तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, तुम ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। येल भी उसकी बात से सहमत होता है, बट लिन किसी का जवाब नहीं देता और सीधा बेड पर जाकर लेट जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ। और तभी येल कहता है कि 3rd ब्रदर के पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो लेवल 2 मेज बन गया है, यही बहुत बड़ी बात है। जियोर्ज कहता है कि हमें 3rd ब्रदर का अच्छे से ध्यान रखना होगा, देखो वो कितना थक गया है। तभी लिन सोते हुए ही कहता है कि 4th ब्रदर तुम्हें टूर्नामेंट जीतना ही होगा, और वो ये कहकर सो जाता है। तभी टूर्नामेंट का फाइनल स्टार्ट हो जाता है रेनॉल्ड एंड लैंडे के बीच। क्राउड में सब रेनॉल्ड एंड लैंडे को चीयर कर रहे होते हैं। तभी जियोर्ज क्राउड से कहता है कि चलो इनके लास्ट वर्ड सुन लेते हैं कि आखिर ये दोनों क्या कहना चाहते हैं। तभी रेनॉल्ड कहता है कि मेरी फ्लेम्स आज अर्न्स्ट एकेडमी को लाइट अप कर देंगी। तभी लैंडे कहता है कि खाली भौंकोगे या काटोगे भी। और तभी जियोर्ज फाइट स्टार्ट करवा देता है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों की एलिमेंट स्किल्स टकराती हैं और एक धमाका गूंज उठता है। तभी लैंडे हेवन फायर मीटियोर स्किल का यूज करता है और रेनॉल्ड उस मीटियोर से बचने लगता है। तभी रेनॉल्ड भी लैंडे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी येल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हमें पता चलता है कि वो तो एक ट्रैप था रेनॉल्ड को फंसाने के लिए। रेनॉल्ड जैसे ही ट्रैप में फंसता है, लैंडे रेनॉल्ड पे एक के बाद एक हमला करता रहता है, जिसे देखकर जियोर्ज और येल गुस्सा हो जाते हैं। और उसी समय रेनॉल्ड ब्रेक थ्रू कर लेता है और लेवल 2 मेज बन जाता है। ये देखकर लैंडे भी परेशान हो जाता है और फिर
रेनॉल्ड की बारी स्टार्ट हो जाती है। रेनॉल्ड भी हेवन फायर मिट्योर का यूज करके लेंदे पर हमला कर देता है। लेंदे उसकी स्किल से बच जाता है, तभी रेनॉल्ड अर्थ फायर बाइंड स्किल का यूज करता है, जिससे लेंदे सील हो जाता है। रेनॉल्ड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेंदे कहता है कि अगर तुम में दम है तो मुझे फ्री करो। तभी रेनॉल्ड कहता है तुमने बहुत फन किया, अब मेरी बारी है। और जैसे ही रेनॉल्ड अपने फिश से लेंदे को मारने वाला होता है, तभी लेंदे सरेंडर कर देता है और रेनॉल्ड भी रुक जाता है। रेनॉल्ड कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम गिव अप करने वाले इंसान हो, चलो अब मैं तुम्हें फ्री कर देता हूँ। तभी लेंदे उसे इडियट बोलता है, क्योंकि सरेंडर वाली बात उन दोनों के बीच ही हुई थी। और तभी लेंदे फिर उस पर अटैक कर देता है और हमें ये भी पता चलता है कि लेंदे एक लेवल 3 मेज बन चुका है। लेंदे फिर रेनॉल्ड को अपने मैजिक में बुरी तरीके से फंसा देता है। तभी जॉर्ज कहता है विनर का पता चल गया है, जल्दी से फाइट को स्टॉप करो। लेंदे ये सुनकर भी रुकता नहीं और रेनॉल्ड पे और भी इंटेंस अटैक करता है और फाइनली उसे छोड़ देता है। तभी येल रेनॉल्ड के पास भागता है और जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है। लेंदे कहता है क्या भाईचारा है तुम दोनों का, और हंसने लगता है और कहता है अब विनर को जल्दी अनाउंस करो। तभी येल खड़ा होता है और अपना एलिमेंट शो करता है, जो कि एक लाइटनिंग एलिमेंट मेज है, और लेंदे से फाइट करने को कहता है, बट जॉर्ज उसे रोक देता है और कहता है अभी फाइट करने का समय नहीं है, जल्दी फोर्थ ब्रदर को मेडिकल में ले चलो। और दोनों रेनॉल्ड को ले जाते हैं। लेंदे जॉर्ज का भी मजाक बनाते हुए कहता है कि अनाउंसर भी लूजर्स के साथ बाहर जा रहा है। तभी वो खुद डिक्लेयर करता है कि इस ईयर का चैंपियन लेंदे है और वो हंसने लग जाता है। तभी सीन लिन के पास शिफ्ट होता है, जहाँ लिन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अर्थ स्पाइक की स्पेयर फॉर्मेशन स्किल का यूज करता है। तभी ओल्ड मैन रिंग से बाहर आके कहते हैं कि तुमने लेवल 3 के स्पेल के बेसिक्स सीख लिए हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इंप्रूव कर जाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ लिन की एंट्री होती है और वहीं पास में रेनॉल्ड लेंदे को कोस रहा होता है। तभी ये लिन को हाथ दिखा के बुलाता है। लिन वहाँ पहुँचते ही कहता है कांग्रेचुलेशन ब्रदर, मैं आ गया। तभी जॉर्ज उसे शांत रहने का इशारा करता है और लिन तभी शांत होकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी जॉर्ज रेनॉल्ड को काम होने के लिए कहता है। रेनॉल्ड भी शांत हो जाता है। तभी वहाँ तालियां बजाते हुए लेंदे की एंट्री होती है और जैसे ही रेनॉल्ड उससे लड़ने जाता है, येल उसे रोक देता है और कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तभी लेंदे कहता है रिलैक्स, मैं तो बस अपने अपोनेंट को चेक करने आया था कि वो कितना जख्मी है। और वो ये भी कहता है कि तुम जैसा वीक मेरे से कम्पीट करेगा। तभी लिन उनके बीच इंटरफेयर करता है। लेंदे लिन के पास जाता है और कहता है आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम अपने आप को टफ समझते हो, चलो फिर मुझे हिट करके दिखाओ। तभी लिन उसका गला पकड़कर हवा में उठा देता है। लेंदे कहता है तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ। तभी लिन उसे छोड़ देता है और एक किक मारता है, जिससे लेंदे दूर जाकर गिरता है। येल ये देखकर हंसने लगता है। तभी लेंदे लिन पर अटैक करने जाता है। उसके चेले वहाँ फिर उसे रोक देते हैं कि हम यहाँ फाइट नहीं कर सकते। वहाँ लिन को भी रेनॉल्ड रोक देता है। लेंदे सोचता है कि ऐसा कौन सा मेज है जो अपनी फिस्ट यूज करता है आम इंसानों की तरह, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ मैजिक से फाइट करते हैं। तभी उसके चेले भी लिन को मैजिक फाइट के लिए कहते हैं। लिन भी हाँ कर देता है। रेनॉल्ड लिन को समझाता है कि ब्रदर वो एक लेवल 3 मेज है। लिन कहता है तो क्या हुआ। फिर लेंदे कहता है मैं तुम्हारा अरीना में वेट करूंगा और हारने वाला दूसरे से माफी मांगेगा और विनर को 100 गोल्ड कॉइन देगा। कैसी है मेरी डील। तभी येल हंसते हुए कहता है सिर्फ 100 गोल्ड कॉइन, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, चलो फिर बेट बढ़ाते हैं। और येल 10,000 गोल्ड कॉइन का ऑप्शन देता है। लेंदे भी सोच में पड़ जाता है। येल कहता है डर गए क्या। तभी लेंदे का चेला कहता है बॉस हम तीनों के पास मिलाकर 10,000 गोल्ड कॉइन हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेंदे भी हाँ कर देता है। तभी लिन और उसका ग्रुप वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद लेंदे कहता है मैं इसका बदला लेके रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अरीना की साइड। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि किसी ने इस ईयर के चैंपियन को चैलेंज किया है। दूसरा पूछता है किस एलिमेंट ने, तो आंसर मिलता है विंड एलिमेंट ने। और ये सब तीलिया भी सुन रही होती है और वो अपनी बुक बंद करके अरीना की तरफ निकल पड़ती है। अरीना में लैंडो चीयरिंग हो रही होती है और अरीना के बीच लैंडो एंड लिन खड़े होते हैं और स्पेक्टेटर्स की जगहों पे तीनों रूममेट्स भी बैठे होते हैं। तभी ये लिन को चेयर करने के लिए उसके नाम का बोर्ड निकाल लेता है और चेयर करने लगता है। उसको देखकर फोर्थ एंड सेकंड ब्रदर भी चेयर करने लगते हैं और ये सब तीलिया भी देख रही होती है और कहती है चलो आज पता ही चल जाएगा कि तुम कितने केपेबल हो लिन ले। तभी अरीना के बीच लेंदे कहता है मुझे अपनी वो लो लेवल बॉडी ट्रिक मत शो करना, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना केपेबल हूँ। और तभी दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेंदे क्रिम्सन फायरबॉल का यूज करता है। तभी लिन विंड ब्लेड से फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लेंदे ब्लेजिंग इम्पैक्ट यूज करता है और लिन अपने अर्थ एलिमेंट का यूज करके उसे टैकल करता है। तभी फिर लेंदे फ्लेम व्हिप का यूज करता है और लिन को जकड़ लेता है और तभी क्रिम्सन फायरबॉल का यूज करता है। लिन अर्थ स्पाइक का इस्तेमाल करके उससे बच जाता
जाता है। लेंदे चौंक जाता है और बार बार फायरबॉल का इस्तेमाल करने लगता है। तभी लिन भी विंड ब्लेड यूज करता है और अचानक लिन लेंदे के पास आ जाता है और एक पंच लेंदे को मारता है, जिससे लेंदे हवा से सीधा जमीन पर गिरता है। तभी येल एंड रेनॉल्ड लिन को चीयर करने लगते हैं। डीलिया भी अटैक देखकर चौंक जाती है और कहती है 7 विंड ब्लेड एक साथ। तभी लिन लेंदे को गिव अप करने को कहता है, पर लेंदे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करता और लिन को कहता है कि ठीक है मैं गिव अप करता हूँ, और वो लिन के पीछे एक पोर्टल टाइप खोल देता है और फ्लेम बस्ट यूज करता है। पर लिन अर्थ एलिमेंट के स्किल स्टोन वॉल का यूज करके बच जाता है और तभी लिन अर्थ शैटर का यूज करता है, जिससे छोटे छोटे स्टोन लेंदे पे अटैक कर देते हैं और उनके पीछे पीछे विंड ब्लेड भी आ जाती है और लिन विंड ब्लेड को वहीं रोक देता है। बट स्टोन्स नहीं रुकते, वो लेंदे पे लगते रहते हैं, जिससे लेंदे स्टेज से नीचे गिर जाता है। तभी अनाउंसर चिल्लाती है कि विनर है लिन लेई बारूज। तभी तीनों ब्रदर भी लिन को चीयर करने लगते हैं और लिन की तरफ निकल पड़ते हैं। डीलिया भी ये देखकर चौंक जाती है और कहती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम उससे भी बेटर हो। तभी येल, रेनॉल्ड एंड जियोर्ज लिन के पास आ जाते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और दूसरी तरफ लेंदे को उसके चेले उठाने लगते हैं। क्या हुआ अगर तुमने हमको हरा दिया? तुम कभी भी इस अकेडमी के ग्रेटेस्ट जीनियस डिक्सी के आसपास तक नहीं पहुंच पाओगे। तभी येल कहता है लेंदे हमारा 10,000 गोल्ड कॉइन मत भूलना, और वो चारों सेलिब्रेट करने निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे बीस्ट मार्केट में दिखाए जाते हैं जो कि पालतू हैं और वो अकेडमी से बाहर निकल रहे होते हैं और उनके बीच बग्गी में हमें लिन, येल, जियोर्ज एंड रेनॉल्ड दिखते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी ये लिन को मैजिक क्रिस्टल कार्ड देते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा विनिंग प्राइज। लिन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। रेनॉल्ड ये देखकर चौंक जाता है। तभी लिन कहता है आज रात की पार्टी मेरी तरफ से। तभी येल कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बट मैंने तुमसे पहले दिन ही बोल दिया था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। तभी एक गार्ड येल से कहता है कि यंग मास्टर हम सिटी के सेंटर में पहुँच गए हैं, अब हमें किस तरफ जाना है? तभी येल कहता है फिनले सिटी में फन करने की कई जगह है, तुम सब कहाँ जाना चाहोगे? तभी जियोर्ज कहता है कि फिनले सिटी के वेस्ट साइड में बहुत सारे वेन्यूज हैं, वहाँ प्रॉक्स गैलरी भी है। तभी लिन कहता है कि इसका नाम लेजेंडरी स्टोन कार्विंग मास्टर के नाम पर पड़ा है, प्रॉक्स। तभी रेनॉल्ड भी कहता है कि एक बार ग्रैंडपा लूम ने बताया था कि प्रॉक्स का एक आर्ट वर्क कई मिलियन गोल्ड कॉइन में बिका था और वो एक स्कल्पचर था। तभी जियोर्ज बताता है कि स्कल्पचर एक तरह के गोल्ड ही है, पूरी हिस्ट्री में जो टॉप 10 स्कल्पचर हैं हर एक कई मिलियन गोल्ड कॉइन के हैं, एंड मास्टर प्रॉक्स के पास तो वैसे भी 3 है। और जियोर्ज ये भी बताता है कि वो ग्रेटेस्ट स्टोन कार्वर है। तभी लिन सोच में पड़ जाता है कि कई मिलियन गोल्ड कॉइन। तभी येल कहता है कि क्या तुम सच में पत्थरों को देखने जाओगे? रेनॉल्ड हाँ कर देता है। येल भी फिर हाँ कर ही देता है। तभी येल गार्ड से कहता है कि प्रॉक्स गैलरी की तरफ ले चलो और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी लिन कहता है कि कितनी बड़ी जगह है। तभी येल गार्ड से कहता है कि तुम यही हमारा वेट करना, और चारों गैलरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तभी वहाँ हिलमैन की भी एंट्री दिखाई जाती है। अंदर आकर रेनॉल्ड को एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखता है और वो कहता है अच्छा तो ये है मास्टर प्रॉक्स। फिर येल उन्हें आगे चलने को कहता है। तभी ओल्ड मैन रिंग से बाहर आते हैं और प्रॉक्स की स्टैचू को देखते हुए कहते हैं ओल्ड मैन 5000 ईयर पास हो गए। तभी लिन कहता है ओल्ड ग्रैंडपा क्या आप इन्हें जानते हैं? ओल्ड ग्रैंडपा कहते हैं हमारे बीच कुछ कनेक्शन शेयर हुए थे। तभी येल लिन को दूर से बुलाता है और लिन भी उसकी तरफ चल देता है। येल उन लोगों को हर स्टैचू की एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि कौन सा स्टैचू कितने प्राइस का है। तभी बाहर हिलमैन किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा होता है। अंदर येल सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और तभी वो मास्टर हॉल जो कि हॉल में ही है उधर जाकर रुक जाते हैं। तभी येल वहाँ के भी स्टैचू को एक्सप्लेन करने लगता है। तभी लिन कहता है इधर के हर एक स्टैचू में डिफरेंट एनर्जी है, ऐसा लगता है कि ये जिंदा है। तभी येल रेनॉल्ड से पूछता है तुमने क्या ऑब्जर्व किया? रेनॉल्ड बेचारा सोच में पड़ जाता है और कहता है ये स्टैचू बाकी स्टैचू से बड़ी है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी सीन गैलरी के बाहर शिफ्ट होता है जहाँ लिन गैलरी से निकलता है और सामने हिलमैन को देखता है और वो अपने तीनों ब्रदर से बाद में मिलने को कहता है और वो अंकल हिलमैन की तरफ निकल जाता है। तभी हिलमैन लिन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लिन कहता है अंकल आप यहाँ किस लिए आए हैं? तभी हिलमैन कहते हैं मुझे कुछ काम था यहाँ पे। तभी वो कहते हैं कि मेरे पास एक तगड़ी न्यूज है तुम्हारे छोटे भाई ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम्हारे फादर ने उसे ओब्रियन एडवांस वॉरियर अकेडमी भेजने का प्लान बनाया है। लिन भी ये सुनकर खुश हो जाता है और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम दोनों में से एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन जाएगा और एक मेज। तभी लिन उनके पीछे कार्ट में स्टैचूज देख लेता है और उसे याद आता है कि ये तो फादर का फेवरेट स्कल्पचर है, पर वो हिलमैन से नहीं बताता। और तभी हिलमैन अचानक उस स्टैचू को छुपा लेते हैं। तभी लिन कहता है अंकल हिलमैन आप प्रॉक्स गैलरी ही क्यों आए हैं? मुझे सच सच बताओ। तभी वहाँ एक लड़की की एंट्री होती है और वो हिलमैन से कहती है जो आप स्कल्पचर लाए हैं वो
एक एंशिएंट स्कल्पचर है बट उसकी क्राफ्टमैनशिप हमारे स्टैंडर्ड से नीचे है, तो हम इसका ऑक्शन नहीं कर पाएंगे। ये कहकर वो लड़की चली जाती है। तभी हिलमैन कहते हैं रुको, चलो प्राइस की नेगोशिएशन कर लेते हैं। तभी लिन अंकल हिलमैन को वही मैजिक क्रिस्टल कार्ड देते हुए बोलता है कि अंकल इसमें 9900 गोल्ड कॉइन है। हिलमैन कार्ड एक्सेप्ट करके कहते हैं कि तुम्हारे पास ये मैजिक क्रिस्टल कार्ड कहाँ से आया? तभी लिन बताता है कि मैंने इसे मैजिक टूर्नामेंट में जीता है। तभी हिलमैन उसे ऊपर से नीचे देखते हैं और कहते हैं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लिन कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तभी अंकल चौंक कर कहते हैं तुमने क्या कहा? इसमें 9900 गोल्ड कॉइन है? लिन हाँ में सर हिला देता है। तभी हिलमैन उसे फिर से गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि इससे तो 2 ईयर की ट्यूशन फीस निकल जाएगी। लिन भी मन में कहता है कि शायद इससे फादर का बर्डन कम हो जाए। तभी सीन फिर अंस्ट अकेडमी में शिफ्ट होता है, जहाँ ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हारे हाथ में 10,000 गोल्ड कॉइन थे और तुमने उन्हें जाने दिया, क्या तुम्हें हर्ट नहीं हुआ? तभी लिन कहता है वो गोल्ड कॉइन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो मेरे लोगों की हेल्प के लिए यूज हो रहे हो। तभी ओल्ड मैन कहते हैं अब तुम किधर जा रहे हो? तभी लिन कहता है कि मैं 3rd ईयर के फाइनलिस्ट डिक्सी को देखने जा रहा हूँ। तभी हमें टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जहाँ लिन क्राउड में बैठा फाइट ऑब्जर्व कर रहा होता है और हमें डिक्सी को भी देखने को मिलता है। और तभी लिन के बगल में दीलिया आकर बैठ जाती है। लिन तभी कहता है दीलिया क्या वो तुम्हारा भाई है? दीलिया कहती है मेरा भाई अंस्ट अकेडमी का नंबर 1 मॉन्स्टर है, बट उसका अपोनेंट भी कम नहीं है। उसके अपोनेंट के पास डुअल एलिमेंट है, अर्थ एंड विंड, तुम्हारी तरह। तभी लिन भी सोच में पड़ जाता है इसके पास भी डुअल एलिमेंट है मेरी तरह। तभी मैच स्टार्ट हो जाता है। सामने वाला अपोनेंट अर्थ स्पाइक का यूज करता है। तभी डिक्सी उसे आराम से टैकल कर देता है और विंड ब्लेड का यूज करता है। तभी अपोनेंट ट्रिपल स्टोन वॉल स्किल का यूज करता है विंड ब्लेड से बचने के लिए। तभी वो स्टोन वॉल टूट जाती है। तभी लिन कहता है उसने बेसिक विंड ब्लेड की स्किल से वो वॉल तोड़ दी। तभी ओल्ड मैन कहते हैं डिक्सी सच में पावरफुल है, उसका अपोनेंट भी कम नहीं है। वो लिन लेई से कहते हैं कि ऐसे फाइट रोज देखने को नहीं मिलते, तुम इसे बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व करना। लिन तभी अपने आप को डिक्सी के सामने देखता है, अर्थ शैटर स्किल का यूज करता है और विंड एलिमेंट के रैपिड डैश विंड ब्लेड का भी। तभी डिक्सी उन ब्लेड को अपने आसपास घुमा देता है। ये देखकर लिन चौंक जाता है और डिक्सी तभी मल्टी विंड ब्लेड स्किल का यूज करता है और अपने अपोनेंट पे हमला कर देता है। तभी लिन भी विंड ब्लेड शील्ड का यूज करता है और उससे बच जाता है। तभी लिन मन में कहता है कि मुझे कॉम्बो टेक्निक का यूज करना पड़ेगा और तभी वो अर्थ एंड विंड एलिमेंट से बने स्टोन डस्ट स्टॉर्म का यूज करता है। डिक्सी फिर भी उनसे बच जाता है। तभी लिन फिर अर्थ स्पाइक का यूज करता है और इस बार भी डिक्सी बच जाता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत देख लिया, अब मेरी बारी है। तभी वो विंड ब्लेड चेन का यूज करता है और लिन मल्टी स्टोन वॉल का, और वो विंड ब्लेड चेन मल्टी स्टोन वॉल को तोड़ देती है। तभी लिन अचानक होश में आ जाता है और स्टेज पे भी डिक्सी का अपोनेंट हार जाता है। तभी ओल्ड मैन बताते हैं कि ये किड ऑलरेडी लेवल 4 का मेज है। और तभी डिक्सी दीलिया के पास आता है और उससे चलने को कहता है और ये भी कहता है कि मुझे पता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, और वो दीलिया को वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ बैठा लिन सोच में पड़ जाता है और कहता है उसकी एज मेरे बराबर है और फिर भी मैं लेवल 3 पर ही हूँ। और ये सोचते सोचते शाम हो जाती है। लिन फिर भी वहाँ बैठा रहता है। तभी ओल्ड मैन उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं लिन लेई इतना परेशान मत हो, उसकी स्पिरिचुअल पावर 68 टाइम स्ट्रॉन्गर है उसके एज ग्रुप वालों से। तुम्हारे और उसके बीच में स्पिरिचुअल पावर का ही अंतर है जिसकी वजह से तुम उससे लोअर हो। तभी लिन मन में कहता है डिक्सी मैं तुम्हें एक दिन पीछे छोड़ दूंगा। तभी लिन ग्रैंडपा से कहता है आपके पास जरूर कोई तरीका होगा जिससे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाए। तभी ओल्ड मैन हंसते हुए कहते हैं कि ये तो खाली मैटर ऑफ फैक्ट है। आज मुझे मेरी एक यूनिक टेक्निक याद आ गई जिसे मैंने खुद डेवलप किया था। अगर तुम ये टेक्निक यूज करोगे तो तुम 10 साल में ही उस जीनियस के बराबर आ जाओगे और शायद तुम उसे पीछे भी छोड़ दो। तभी लिन कहता है वो कौन सी टेक्निक है? ओल्ड मैन कहते हैं कार्विंग द फ्लैट ब्लेड स्टाइल। तो फ्रेंड्स यहीं पर खत्म होती है आज की एक्सप्लेनेशन। अब फाइनली ओल्ड ग्रैंडपा ने लिन लेई को अपनी सीक्रेट टेक्निक कार्विंग द फ्लैट ब्लेड स्टाइल सिखाने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन क्या ये टेक्निक सच में लिन की स्पिरिचुअल ग्रोथ को इतना इंक्रीज कर देगी कि वो फ्यूचर में डिक्सी जैसे जीनियस को भी पीछे छोड़ दे? ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोइलिंग ड्रैगन की हर लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताना कि आज के एपिसोड का सबसे एपिक मोमेंट आपको कौन सा लगा और आपको क्या लगता है क्या लिन लेई फ्यूचर में डिक्सी को हरा पाएगा? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।